नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट में आपका स्वागत है। लगता है दिल्ली में चुनाव ने दस्तक दे दी है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं। पहला अनाउंसमेंट ये कि 4 नवंबर से फिर से वो ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया जाएगा दिल्ली के अंदर में। दूसरा, उन्होंने कहा है कि ये जितने भी जो वार्ड्स हैं वहाँ पे 2-2 मार्शल जो है लगेंगे, जो इन्वायरमेंटल मार्शल। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली के लोगों को एक चैलेंज देंगे कि वो अपने घर में पेड़ लगाएं, इसका नाम होगा ट्री चैलेंज। प्लस उन्होंने 1-2 बातें और भी की, जैसे कि अभी जो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वाले के ऊपर जो फाइन लग रहे हैं उसका उन्होंने समर्थन किया। ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब बात क्या है कि ये मुद्दा तो इन्वायरमेंट का, पोल्यूशन का बड़ा बढ़िया है, लेकिन केजरीवाल के इस फैसले का क्या मतलब है और क्यों ऐसा कर रहे हैं। और क्यों मैंने कहा कि ये चुनाव जो है दिल्ली के अंदर में उसने दस्तक दे दी है, वो इसलिए क्योंकि बीमारी क्या है दिल्ली के अंदर की, यहाँ की समस्या है पोल्यूशन। पोल्यूशन ही नहीं, दिल्ली तो बेसिकली एक जो है चिमनी बन चुका है, एक बिल्कुल गैस चैम्बर है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके ज़्यादातर लोगों के, ऑलमोस्ट ऑल सभी लोगों के जो फेफड़े जो हैं वो ख़राब हैं। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे एनसीआर में। और हर बार सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार को बाकायदा इत्तला करती है, कभी डांटती है, कभी फटकार भी लगाती है दिल्ली सरकार को कि भाई आप पोल्यूशन को रोकथाम के लिए आप क्या करते हैं। केंद्र सरकार भी, उसकी भी जिम्मेदारी है कि जो हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलता है उससे जो धुआं उठता है वो दिल्ली आती है। और ये पूरा का पूरा जो मसला जो है लोगों को ये बताया जाता है कि भाई हरियाणा और पंजाब की वजह से दिल्ली जो है वो यहाँ पे पोल्यूशन होता है। और इसलिए केजरीवाल जो है अपने आप को एक बार फिर से जो है वो, लेकिन एक मिस्टेक है इस चीज़ को, इसको समझने की ज़रूरत है कि बीमारी क्या है और इलाज जो है केजरीवाल जो निकाल रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है और उसका हकीकत क्या है। दरअसल एनवायरनमेंट को लेकर के मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि केजरीवाल के जैसे मुख्यमंत्री बिल्कुल ही इनसेंसिटिव हैं। इनसेंसिटिव क्यों? ये आम आदमी पार्टी की तो कोई नीति नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले चुनाव के उनके मैनिफेस्टो को देखिएगा तो उसमें एनवायरनमेंट का कोई जिक्र ही नहीं है। अभी ये अपने आप को एनवायरनमेंट से लड़ने वाले एक योद्धा की तरह चुनाव में पेश करने वाले हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि पिछले चुनाव में जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया था उसमें एनवायरनमेंट को लेकर के कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात जो गौर करने वाली बात है, जो लोगों ने भुला दिया है कि सरकार जब बनी थी करीब 5 साल पहले, तो 4 फरवरी के दिन ये लोग चुनाव जीते थे। और ये पहला फैसला जो इस केजरीवाल सरकार ने ली थी वो ये ली थी, 19 फरवरी का वो दिन था, मुझे याद है कि ये मार्क करने वाली बात क्या है कि पहला फैसला है केजरीवाल सरकार का जो अभी चल रही है, कि ये आते ही इन्होंने ये फैसला सुनाया कि दिल्ली के अंदर में जितने भी जो स्मॉल स्केल और मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, जिनको पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना होता था, इन्होंने आकर के कहा कि उन्हें अब कोई क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने खुली छूट दे दी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को कि दिल्ली में जितना पोल्यूशन करना है आप करो। तो ये व्यक्ति अगर ये आज कह रहा है कि भाई हम पोल्यूशन से लड़ेंगे, तो सबसे पहला काम केजरीवाल को यह करना चाहिए कि इन्होंने जो फैसला लिया है, सबसे पहला फैसला, उसको वो खत्म करें। अगर इंडस्ट्रीज जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो शीला दीक्षित के समय उन पर बहुत दबाव था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को दिल्ली से बाहर भेजा गया। ये लोग दिल्ली से दूर जो है अपने आप को वहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया, यहाँ पे बिल्कुल मनाही कर दिया गया था। लेकिन केजरीवाल साहब आते ही क्या इन्होंने किया, इन्होंने सबको दिल्ली में पोल्यूशन फैलाने के लिए खुली छूट दे दी। और अब जब
पराली का मसला हुआ, बहुत सारे एक्टिविस्ट जो है हंगामा शुरू हुआ कि भाई दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल जो बढ़ता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जब फटकार लगी, आनन फानन इन्होंने जो है ऑड इवन जो है इन्होंने लगा दिया। मैं इस पे आऊंगा, इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन पे मैं आऊंगा, लेकिन पहले इस नीति के बारे में मैं आपको बताता हूं। जितने भी सारे रिपोर्ट्स आए, ये ऑड इवन के दौरान पोल्यूशन को नापने वाली एजेंसियां और सारे लोग, क्या नतीजा निकला कि जब से ये ऑड इवन लगा, ट्रैफिक में तो कमी आ गई, सड़कें तो सूनी हो गई, लेकिन पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया। ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि आप ऑड इवन लगाते हो किस लिए? पोल्यूशन खत्म करने के लिए। खत्म क्या होता है? तो ट्रैफिक खत्म हो जाता है और पोल्यूशन बढ़ जाता है। वो क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी केजरीवाल बाकायदा एक, मैं बता रहा हूँ, ये एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि जो व्हीकल से जो पोल्यूशन दिल्ली के अंदर में होता है, उसका सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो मोटरसाइकिल से है। आप मोटरसाइकिल पे ऑड इवन लगाते नहीं हो क्योंकि लोग नाराज़ हो जाएंगे, आपका वोट जो है इम्पैक्ट कर जाएगा। तो पहले आप तय कर लो कि आपको वोट पाना है या फिर आपको दिल्ली के इन्वायरमेंट के बारे में सचेत होना है और यहाँ पे जो एयर क्वालिटी जो है उसको बेहतर करना है। तो ये फेल हो गया, ये सारी रिपोर्टें आ गई, ये फेल हो गया, सब कुछ हो गया। सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी। एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है जो ये कह सके कि भाई कि ऑड इवन लगाने से पोल्यूशन दिल्ली का घटता है, लेकिन फिर भी आपने लगाया। वो क्यों? क्योंकि जब पराली का मौसम फिर आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है फटकार लगाएगी, सुप्रीम कोर्ट तलब करेगी, सरकार से पूछेगी कि भाई आपने क्या किया। तो आप बताओ कि हमने ये किया, हम ट्री लगाने के लिए कंपटीशन चला रहे हैं, हम ऑड इवन लगा रहे हैं, हमने लोगों से जो है दिवाली में पटाखे ना चलाने के लिए जो अपील की है, ब्ला ब्ला। तो एक आप जो है एक डिफेंस अपना जो है तैयार कर रहे हो, उसके अलावा कोई ये नहीं है। चूंकि ये प्रॉब्लम क्या है कि जो दिल्ली के अंदर में जो पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण जो है वो धूल है, दूसरा पॉलिटिक इंडस्ट्रीज हैं, तीसरा वो पराली है जो बाहर से जो आता है, जो वहाँ पंजाब और हरियाणा में जो लोग फसल को जलाते हैं, तो उस वजह से होता है, व्हीकल की वजह से होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ा व्हीकल से भी क्यों होता है ये भी आप समझ लीजिए। व्हीकल से इसलिए होता है क्योंकि हर जगह यहाँ पे जाम लगे होते हैं। वो जिसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 फ्लैश पॉइंट्स बता रहे थे केजरीवाल, जिनका नाम उन्हें याद नहीं था। किसी पत्रकार ने पूछा कि इन्होंने कहा कि वो 12 फ्लैश पॉइंट्स के लिए जो है हम लोग बिल्कुल अलग नीति बनाएंगे। तो एक पत्रकार ने पूछा कि वो 12 जगह कौन है दिल्ली के अंदर में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी पता नहीं है, वो हम आपको बाद में इसकी सारी डिटेल्स दे देंगे। मैं आपको बताता हूँ कि उसमें कौन सबसे, दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जगह कौन सा है। वो आनंद विहार है। क्यों? क्योंकि वहाँ धूल मिट्टी सारा कुछ है। प्लस आपको ये भी सोचना होगा कि धूल मिट्टी के लिए आपको क्या हिसाब किताब करना है। ये जो हर जगह, हर दिल्ली के हर चौराहे नुक्कड़ पे जो है, जो लोग गाड़ियाँ जो हैं जाम लगती हैं, उसको कैसे निपटारा करना होगा। तो आप इन सब चीज़ों के लिए आपने जो है कोई पॉलिसी नहीं बनाई, आप एक इवेंट करना चाह रहे हैं। और दूसरा कि चुनाव से इसका, इस सारी जो नीतियां हैं उसका क्या रिश्ता है, ये मैं आपको बताऊंगा। आप भी अपना माथा पीटेंगे कि भाई ये किस तरह का मुख्यमंत्री है। दरअसल होता क्या है कि जब भी ये ऑड इवन फार्मूला जब लगाया जाता है तो आप देखते होंगे दिल्ली के अंदर में हर चौराहे पे कुछ लोग वो टोपी पहन के और एक जैकेट पहन करके वो गुलाब का फूल और ये ब्ला ब्ला सारी चीज़ देते हैं और लोगों का जो ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल करते हैं, देखते हैं, निगरानी करते हैं कि कहीं ऑड के दिन इवन प्लेट, नंबर प्लेट वाले तो गाड़ी नहीं है, उनको पकड़ते हैं, उनको समझाते हैं। फ़ाइन तो नहीं लगता, लेकिन उनको जो है वो जिस तरह से वो फिल्म जो आई थी गांधीगिरी, वो उस हिसाब से जो है वो करते हैं, ये तमाशा करते हैं। लेकिन इसका एक और पहलू है। वो पहलू ये है कि ये जितने लोग जो सड़कों पे हर चौराहे पे जो नज़र आते हैं, इन सबको पैसा दिया जाता है। इनको तो वो एक जैकेट वैकेट तो मिलता ही है, वो अलग 500 रुपया या 800 रुपया इन लोगों को पर डे दिया जाता है। और इसलिए ये कौन लोग होते हैं?
ये लोग होते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तो आप जो है एक ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं, आप एक ऐसा काम कर रहे हैं चुनाव से ठीक पहले कि आपके जो भागे हुए कार्यकर्ता हैं, जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो है बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, उनको वापस कैसे लाया जाए, तो ये स्कीम आपने लगा दी। वो स्कीम किस लिए लगा रहे हैं आप? क्योंकि आपको एक तो सुप्रीम कोर्ट में बताना है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ये भी पूछेगा कि भाई पिछली बार जब आपने इसे लगाया था और उससे फ़ायदा नहीं हुआ था, पोल्यूशन घटने के बजाय बढ़ गया था, तो फिर आपने ये मूर्खता क्यों की? देखना होगा कि भाई केजरीवाल क्या जवाब देते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये बेसिकली उसको रिवाइव करने के लिए आप ये काम कर रहे हो। दूसरा फैसला किस तरह से ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, वो है कि ये हर वार्ड में 2 इन्वायरमेंटल मार्शल जो है नियुक्त करेंगे। वो कौन होंगे? वो कोई पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा, कोई पार्टी का अधिकारी होगा, आम आदमी पार्टी के लिए। और उसका काम क्या होगा? तो वो हर जगह जो है वो घूम घूम करके वो देखेगा कि वो लोग जो है कहीं धुआं तो नहीं कर रहे हैं या गंदगी तो नहीं फैला रहे हैं, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ों को वो देखेगा। प्लस आपने दूसरा एक और काम किया है, इसका भी पॉलिटिक्स से रिश्ता है। वो ये कि आप ये जो ट्री कंपटीशन करा रहे हैं और आपने ये घोषणा की है कि सरकार पेड़ खरीदेगी और आप उन्हें कॉल करेंगे और वो घर में जो आपकी डिलीवरी होगी। मतलब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो है इस सरकारी पैसे से जो है दखल घर तक पहुंचने की तैयारी। केजरीवाल होशियार तो हैं, इसमें तो डाउट नहीं है, लेकिन सवाल क्या है कि इन सब चीज़ों के बावजूद, चूँकि आजकल तो ऐसा 1970 में तो हम जी नहीं रहे हैं कि आप कोशिश करें और रिजल्ट कुछ भी हो, आप 4-5 जो है अपने चहेते मीडिया के जरिए वो रिपोर्ट छपवा दें कि बड़ा फ़ायदा हो रहा है। पिछली बार पॉल्यूशन बढ़ रहा था और कुछ जो है ये लेफ्ट लिबरल गैंग केजरीवाल के समर्थक बोल रहे थे बहुत बढ़िया हो रहा है जी, बहुत बढ़िया हो रहा है, दिल्ली की सड़कें जो हैं बिल्कुल व्यवस्थित हो गई हैं, ट्रैफिक नहीं है। भाई ट्रैफिक हटाना है तो आप कह दो कि भाई वर्किंग डे के दिन जो है आप कार लेके कोई प्राइवेट व्हीकल जो है गाड़ी पर नहीं उतरेगी, सरकार है, आप कर देंगे, रोड ही खाली हो जाएगी। लेकिन ये तो इलाज नहीं है। आप पोल्यूशन घटाने के लिए जो आपको नीतियाँ लागू करनी चाहिए वो आप कर नहीं रहे हैं। आपको सबसे पहले जो दिल्ली के अंदर में जो पॉलिटिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बंद करना पड़ेगा, तब जाकर के दिल्ली में कुछ राहत होगी। और मैं आपको बता दूं, केजरीवाल आज ढिंढोरा पीट रहे थे कि पिछले कुछ सालों में जो है 2-3 सालों में पोल्यूशन दिल्ली का घटा है, बिल्कुल घटा है। किस वजह से? वो इस वजह से क्योंकि जो दिल्ली में जो अभी तक जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग खाना वगैरह बनाते थे वो लकड़ी, कोयला या केरोसिन से ये लोग बनाते थे, क्योंकि इनके पास गैस सिलेंडर नहीं होता था, गैस की दिक्कत थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ये जो गैस सिलेंडर की एक पॉलिसी केंद्र सरकार ने लगाई, जिस वजह से हर गरीब के पास वो चूल्हा पहुंच गया, इससे पोल्यूशन कम हुआ है। नहीं तो हमें याद है कि दिल्ली में पहले जब भी शाम हुआ करता था तो बहुत सारे जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स के इलाके हैं जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ धुआं का जो है वो अंबार शाम में और मॉर्निंग में, क्योंकि लोग खाना बनाते थे और धुआं उठता था, तो उस वजह से तो कुछ कम हुआ है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए जो पोल्यूशन के नाम पे एक नया सुगुफा छोड़कर केजरीवाल जो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, उस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इससे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही इन वीडियोस को अपलोड करेंगे आप तक जो है वो पहुंच जाएगा। धन्यवाद।